चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, ये बैक है और मैन फैब्रिक है, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। हमने बैक पर बैक और फ्रंट पे फ्रंट लिख रखा है। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट है। अब यहाँ पर हमें स्ट्रिप लगानी थी। इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रिप बनाएंगे। जो सीधा साइड है इसे फोल्ड करेंगे, उल्टे साइड पर यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे 0.25 की। स्टिच लॉक करेंगे। मशीन का टाका छोटा रखेंगे जब हम डोरी बनाएंगे तो। इस तरफ हमने थोड़ा सा पार्ट मोटा रखा है ताकि हमें इसे पलटने के लिए इजी रहेगा। बड़ी सुई में 4 थ्रेड डाले हमने, लास्ट में नोट बांधेंगे। यहाँ से जो गैप है यहाँ से हम निडल डालेंगे अंदर डबल, और इसके बीच में यहाँ से इसे थ्रेड निकाल देंगे और इसे नोट बांध देंगे। फिर उल्टा निडल हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से हमने नीडल पूरा अंदर कर रहे हैं। इससे यहाँ से हमने इसके ऊपर हम यहाँ पर बांध देंगे इसे, और यहाँ से हम इसे धीरे धीरे खींचेंगे। इस तरीके से हम इसे खींचकर और डोरी को पूरा पलट लेंगे। इस तरीके से हमने डोरी पूरी पलट ली है। ठीक है, ये वाला थ्रेड हम कट कर देंगे। ये हमने डोरी पलट ली है। हमारा यहाँ से जो बैक साइड का गैप था वो था 3.5। इसका हम डबल करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए लेंगे तो हो जाएगा 7 इंचेस, और 1 इंच हम हमारा स्टिचिंग में अंदर दबाएंगे तो इसको हम 8 इंच की जो डोरी है हम कट कर लेंगे। 8 इंच की डोरी हमारी दोनों साइड रहेगी। यहाँ से इसे मेजर करेंगे। ये हमने 8 इंच की डोरी यहाँ से कट कर ली है। अब हम इसमें यहाँ से सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। ये हमारा बैक पार्ट है, इस पे हम 1/2 इंच की सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। सेम हम ये वी नेक छोड़कर ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर भी हम 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। स्टिचिंग मार्जिन हमारा पूरा 1/2 इंच का ही रहेगा। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट पे भी सिलाई लगा लेंगे। इसे खोलेंगे। ये जो डोरी है इसे हम यहाँ रखेंगे। इस डोरी को हम बिल्कुल यहाँ से फिक्स रखेंगे ऐसा, और यहाँ से 1/2 इंच की स्टिच पे स्टिच लगाएंगे, और हमारी जो डोरी है वो इस स्टिच के जस्ट पास में होनी चाहिए। यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर हम 1/2 इंच नीचे ऐसा मार्क करेंगे ताकि हमें एक गाइडलाइन मिलेगा कि हमें यहाँ तक से टर्न करना है। यहाँ पर स्टिच लॉक करेंगे एक बार, फैब्रिक को पूरा टर्न कर लेंगे। जो हमारी दूसरी डोरी है उसे हम यहाँ से वापस डालेंगे। जो बड़ा साइड है वो अंदर रहेगा मेन फैब्रिक तरफ, और यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच ही रहेगा, और बिल्कुल ये जो सिलाई है इसे पास से करके और 1/2 इंच से हम यहाँ से स्टिच को लॉक कर देंगे। हमने जो सेंटर पे मार्क किया था यहाँ पर हम एक नोच लगाएंगे। एक नोच हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। ये पलटने पे कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इस तरफ हम यहाँ पर एक फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे अस्तर साइड पे। मेन फैब्रिक पे आपकी स्टिच नहीं आनी चाहिए। स्टिच लगाने के बाद हम
सेम इसी तरीके से बैक पार्ट पर भी डोरी अटैच कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे की थी। नेक पर मार्किंग करेंगे, नेक का शेप देंगे और नोचेस देके पलट लेंगे। हमारा जो फ्रंट पार्ट है सीधा ये ऐसा रहेगा और इस तरीके से कुछ हमारा ये ब्लाउज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला भी हम डायरेक्ट फिनिश करेंगे पार्ट। इसके लिए हमने ये पूरा फैब्रिक अंदर रखा है और यहाँ से हम यहाँ पर 1/2 इंच का स्टिच लगा देंगे। यहाँ से ये हमने 1/2 इंच का पूरा स्टिच लगा दिया है। यहाँ पर भी हम अस्तर पे एक सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे, स्टिच करके और पलट लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे YouTube चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारा ब्लाउज यहाँ से मतलब पूरा रेडी है ये इस तरीके से। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे, इसे इस तरीके से रखेंगे, बीडेड पिन की हेल्प से इसे अटैच करेंगे। इस तरीके से पूरा अटैच करेंगे। यहाँ से दोनों तरफ से हमने पिन अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 25 था, 1 इंच का हम लूजिंग देंगे, 26 हो जाता है। 26 का हम हाफ करेंगे, सॉरी 20 हमारा चेस्ट था, 20.5 तो हम 21 पर फिटिंग डालेंगे, 1/2 इंच का हम लूजिंग ऐड कर देंगे। 21 का अगर हम हाफ करते हैं तो 10.5 आता है। इसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है वो 1, 2 एंड हाफ, ठीक है, 2.5 इंच हमारा जो है फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है 2.5 इंचेस, उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 की मार्किंग हम इस तरफ करेंगे और 1.25 की मार्किंग हम इस तरफ करेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारा 19 था, 19 को हम हाफ करेंगे, 19 का हाफ आएगा 9.5, तो इसे भी हम 20 पर लेंगे। इस कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 1, 2 एंड 3 इंचेस एक्स्ट्रा आ रहा है। 1.5 की मार्किंग हम यहाँ कर देंगे और 1.5 की मार्किंग हम यहाँ कर देंगे। एक तरफ हम पूरी सीधी स्टिच लगाएंगे, इस तरफ हमने पूरा स्टिच लगाया है और जो हमारा दूसरा साइड है वहां पर हम चेन लगाएंगे। तो चेन लगाने के लिए हमेशा हमें फैब्रिक के सीधे तरफ मार्किंग करनी होती है। तो हमारे यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग थी 1.25 पे मार्क करेंगे और वेस्ट की मार्किंग थी 1.5, तो 1.5 पे मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पर भी करेंगे, 1.25 और 1.5। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमने मार्क किया है। चेन, सबसे पहले चेन को ओपन करेंगे। जो पाइपिंग पार्ट रहता है ये अंदर तरफ रहेगा और एक्स्ट्रा रहता है वो हमारा बाहर तरफ रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से हम चेन रख के एक बार नॉर्मल स्टिच से हम यहाँ पर चेन अटैच कर देंगे ताकि जब हम यहाँ पर पास में सिलाई लगाए तो हमारी चेन उधर ही नहीं और चेन प्रॉपर फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक बार ये लगा ली है। अब इसे चेन लगाकर यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ये जो लाइन है इसी लाइन में हमारा दूसरा पार्ट भी आना चाहिए, इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे।
बैक साइड पर भी हम सेम मार्किंग कर रहे हैं। थी ये मार्किंग हमारे लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और ये जो मार्किंग है यहाँ पर हमारा चेन का जो पाइपिंग जैसा पार्ट रहता है वो रहेगा, और यहाँ से ये हम एक स्टिच लगाकर इसे कच्चा कर लेंगे। इसी के ऊपर हमने इस तरीके से चेन रखे एक बार स्टिच कर लेंगे। चेन लगाते समय ध्यान रखना है कि हमारा नीचे का फैब्रिक स्टिच नहीं होना चाहिए। ये हमने चेन लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बार चेन को बंद चालू करके देखेंगे और यहाँ से ये चीज चेक करेंगे कि हमारे ये दोनों पार्ट इक्वल आने चाहिए। ये दोनों पार्ट हमारे प्रॉपर इक्वल आ रहे हैं। वापस चेन को ओपन करेंगे। हमारे जो फुटर है इसको हम सिंगल फुटर पे सेट करेंगे। मेरी मशीन में 3-in-1 फुटर लगा हुआ है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सिंगल साइड फुटर भी यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट पास से यहाँ पर हमें जो ये पाइपिंग जैसा पार्ट है इसके जस्ट पास में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी चेन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो चेन खराब हो जाती है, चेन लगती नहीं है। हमें जस्ट पास में सिलाई लगाना चाहिए। इस तरफ हमने यहाँ से लगाई थी, इसके अब अपोजिट साइड से हम चेन लगाएंगे। यहाँ से इस स्टिच को लॉक करेंगे। यहाँ से भी इसको लॉक करेंगे। अब हम यहाँ से हमारे जिप लगा देंगे। इस तरफ से देखिए लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर जिप पे एक नॉर्मल स्टिच जैसा दिख रहा है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आया है। यहाँ पर अगर आप चेन लगाओगे तो चेन लगने के बाद मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर चेन है। हमने यहाँ पर इनविजिबल चेन यूज की हुई है। इसे इनविजिबल चेन या लेडीज चेन भी बोलते हैं। चेन आपको यही यूज करनी है। अगर आप पैंट वाली चेन यूज करते हैं तो उसमें आपकी चेन शो होती है, वो हमारे गारमेंट का लुक खराब कर देती है, हमारी ड्रेस का लुक खराब कर देती है। यहाँ से हमें इसे अंदर फोल्ड करना है इस तरीके से करके, और यहाँ पर जस्ट कॉर्नर पर हम एक स्टिच लॉक करके चेन को फिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो रनर है चेन का वो बाहर ना निकले। स्टिच लॉक करेंगे। इसी तरीके से हम हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है इसकी भी स्टिच लॉक कर लेंगे। ये हमें सिंगल फुटर की हेल्प से ही करना है। इसे यहाँ से हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पर जो ये सीक्वेंस आ रही है इसे मैं कट कर दूंगी ताकि बच्चे को ये ड्रेस चुभे ना। अगर आपको बॉर्डर पे कुछ भी इस तरीके से आता है तो आप इसे कट कर दीजिए, नहीं तो वेस्ट पे बहुत ज़्यादा चुभता है, बच्चा ड्रेस नहीं पहनेगा। इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्टिच को लॉक कर देंगे। धागा आप कैटीएल का यूज करेंगे। एक रील में आपका ड्रेस आराम से बन जाता है और धागा आपका बच जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा ये प्रॉपर सिर्फ हमारा रनर दिख रहा है और हमारी बिल्कुल भी यहाँ से और चेन विजिबल नहीं हो रही है। यहाँ से ये जो हमारा एक्स्ट्रा चेन है इसे हमें पूरा इस तरफ करना है और यहाँ पर सिर्फ एक 1/2 इंच की स्टिच लगानी है, स्टिच लॉक करने के लिए। इससे हमारा जो रनर है वो ऊपर तरफ नहीं आएगा और जो एक्स्ट्रा चेन है इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब अगर हम इसकी जो जिप है ओपन करते हैं तो यहाँ से हमारी जिप इधर से ओपन नहीं होगी, ऊपर से बाहर नहीं निकलेगी। देखिए
सिर्फ ये यहाँ पर अटक गई है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टिच लॉक कर दिया था, तो इससे ऊपर हमारा रनर नहीं जाएगा। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी है।